चलिए आज आपको एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प लोक कथा सुनाते हैं। ये कहानी है शक्ति की, योग्यता की और इस सवाल की कि न्याय का असली मतलब क्या होता है। एक ऐसी कहानी जो सदियां बीत जाने के बाद भी उतनी ही सच लगती है। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन शहर उज्जैन से। शहर के ठीक बाहर एक मैदान में कुछ बच्चे अपना रोज का खेल खेल रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये खेल जल्द ही पूरे राज्य में एक बड़ी हलचल मचाने वाला है। होता यूं है कि खेल खेल में एक लड़का मिट्टी और पत्थर से बने एक टीले पर जा बैठता है और बस उस पर बैठते ही जैसे उसमें कोई अनोखी शक्ति आ जाती है। वो अचानक बहुत समझदार और गंभीर हो जाता है और अपने दोस्तों के छोटे मोटे झगड़ों को ऐसी बुद्धिमानी से सुलझाने लगता है जो उसकी उम्र के हिसाब से नामुमकिन सी थी। ये बदलाव देखकर बाकी लड़के भी हैरान थे। अब उनका खेल सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि एक असली अदालत बन गया था। रोज वो उस टीले के सामने अपनी छोटी छोटी शिकायतें लेकर आते और वो लड़का बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल साफ मन से उनका निपटारा करता। फिर क्या था, उस बच्चे के इंसाफ की बातें धीरे धीरे पूरे गांव में और फिर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गईं। हालत ये हो गई कि लोग अपने असली और बड़े बड़े झगड़े लेकर राजा के दरबार को छोड़ उस छोटे जज के पास आने लगे। अब भाई, जब इस अनोखे न्यायाधीश की खबर महल तक पहुंची तो राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। राजा को बहुत गुस्सा आया और ईर्ष्या भी हुई। उसने सोचा, एक मामूली लड़का मुझसे बेहतर न्याय कैसे कर सकता है, और उसने फैसला किया कि वो खुद उस मैदान में जाकर इस पूरे मामले की तह तक जाएगा। लेकिन मैदान में पहुंचकर राजा ने जो देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि टीले पर कोई भी लड़का बैठे, कोई भी, वो ठीक वैसी ही समझदारी और निष्पक्षता से न्याय करने लगता था। राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि ये जो भी चमत्कार था वो उन लड़कों में नहीं बल्कि उस रहस्यमयी टीले में छुपा था। राजा को लगा जैसे उसके हाथ कोई जादुई खजाना लग गया हो। उसने फौरन अपने आदमियों को उस जगह को खोदने का हुक्म दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जमीन के नीचे क्या छिपा था। और जब खुदाई हुई तो जो चीज बाहर निकली वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत थी। कुछ ऐसा जो इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना था। वो कोई साधारण पत्थर या टीला नहीं था, वो एक भव्य सिंहासन था जिससे एक दिव्य रोशनी और शक्ति निकल रही थी। जब दरबार के विद्वानों ने उसे देखा तो वे उसे तुरंत पहचान गए। ये महान और प्रतापी राजा विक्रमादित्य का वही खोया हुआ सिंहासन था जो अपने ज्ञान और न्याय के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। राजा ने तो ऐलान कर दिया कि अब इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठेगा और न्याय करेगा। लेकिन शायद सिंहासन को यह मंजूर नहीं था। कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, उस पर बने पत्थर के देवदूतों में से एक अचानक जीवित हो उठा। उसने राजा का रास्ता रोक लिया और उसकी योग्यता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और फिर एक एक करके 3 देवदूतों ने राजा से उसके जीवन के पापों का हिसाब मांगा। हर बार राजा को शर्मिंदगी के साथ अपनी गलतियां माननी पड़ी। उसने प्रायश्चित भी किया, लेकिन सिंहासन अब भी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। राजा को लगता था कि वो कुछ दिन उपवास और प्रार्थना करके खुद को सिंहासन की योग्य बना सकता है, लेकिन उसके दिल का घमंड, उसका अभिमान अभी भी बना हुआ था और अब उसे अपनी आखिरी परीक्षा का सामना करना था। जब आखिरी देवदूत ने उससे पूछा कि क्या उसका दिल एक बच्चे की तरह पवित्र है, तो राजा के अहंकार ने उसे सच देखने ही नहीं दिया। उसने खुद को ही यकीन दिला लिया कि हाँ, वो बिल्कुल योग्य है। बस अपनी ही नजरों में खुद को योग्य मानकर राजा ने सिंहासन की तरफ अपने आखिरी निर्णायक कदम बढ़ाए। देखिए, उन बच्चों और राजा के बीच असली फर्क पद या ताकत का नहीं था, फर्क था दिल की पवित्रता का। बच्चों का मन साफ था, मासूम था, जबकि राजा का दिल लालच, झूठ और घमंड से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही राजा सिंहासन को छूने वाला था, सिंहासन ने ही अपना आखिरी फैसला सुना दिया। आखिरी देवदूत ने अपने पंख फैलाए और सिंहासन को लेकर सीधा आकाश में उड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए राजा की पहुंच से दूर। सिंहासन गायब हो गया, लेकिन राजा को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक दे गया। सच्ची योग्यता का दावा नहीं किया जा सकता, उसे कमाना पड़ता है, उसे अपने अंदर लाना पड़ता है। और ये प्राचीन कहानी आज भी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो किसी इंसान को शक्ति के लायक बनाती है? उसका पद, उसकी दौलत या फिर उसका चरित्र?